के पास दुनिया का सबसे घातक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब मौजूद है। ये गैर परमाणु बम है, लेकिन दुनिया में काफी शक्तिशाली माना जाता है। इसे एविएशन थर्मोबोरिक बॉम्ब भी कहा जाता है। इसे रूस ने 2007 में बनाया था। ये बॉम्ब का बार में ही करीब 44 टन टीएनटी की ऊर्जा निकलती है और 300 मीटर के इलाकों को जलाकर तबाह कर सकता है। बॉम्ब का वजन करीब 7000 टन है। इसकी खूबी क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। जिसकी तैयारी रूस कर रहा है, उसकी लागत हम आपको बता रहे हैं, क्षमता बता रहे हैं कि ये कितना कारगर है। और युद्ध के मैदान में अगर इसका इस्तेमाल होता है तो जो सामने दुश्मन है उसके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन यूक्रेन की अगली तैयारी क्या है लड़ाई को लेकर, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ये बॉम्ब का इस्तेमाल होता है तो इसका असर कैसे होता है। ये फिलहाल समंदर में इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जरा कि अगर ये किसी रिहायशी इलाके में गिरा दिया जाए तो इसका असर किस तरीके से होगा। अब इसे बॉम्ब के जरिए धमकाने की कोशिश रूस कर रहा है। तो महायुद्ध पर लगातार बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं और तबाही की तमाम तस्वीरें जो यूक्रेन से निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर भी हम आपको बताएंगे कि आखिर अब यूक्रेन के क्या दावे हैं और किस तरीके से रूस लगातार अपनी तैनाती करता जा रहा है। और साथ साथ अब एक बड़ी खबर आपको यहाँ पर ही बता दें कि बेलारूस भी अब अपने सैनिक भेजेगा यूक्रेन में। और लगातार इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब बेलारूस रूस की मदद कर रहा था, वो टैंकों को भीतर भेजने में रूस की लगातार मदद कर रहा था। और अब ये खबर सामने आ रही है कि जो सैनिक है बेलारूस के वो रूस के साथ एक संयुक्त रूप से अब आगे आएंगे और यूक्रेन के सैनिकों को भी मजा चखाने के लिए। लेकिन यूक्रेन भी दूसरी तरफ डटा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे लगातार। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया है और जिस सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया है वो कुछ ही दूरी पर स्थित था, लेकिन साथ साथ एक गाड़ी आप चलती हुई यहाँ पर सरपट देखेंगे। लेकिन पीछे जब भीषण धमाका होता है, विस्फोट होता है, ये रूसी बमों के जरिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। जो रूस है वो अपनी तैनाती यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए किस तरीके से धरती हिलती है जब ये बम का विस्फोट होता है। तो ऐसी तमाम तस्वीरें वहां से लगातार निकलकर सामने आ रही है। लोग डरे हुए हैं, इलाकों को खाली कर दिया गया है, बंकर्स बना दिए गए हैं। और ये भयानक मंजर आप देखिए तबाही का, आखिर यूक्रेन में क्या हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं। और ये दूसरी तस्वीर अब आप देखिए, ये जो धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं ये एक बम के विस्फोट के बाद ये धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं लगातार, क्योंकि रूस बमबारी कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, लोगों के अंदर दहशत फैलाने की उसकी कोशिश है। और उसी की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां तो दौड़ रही हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बंकर्स के भीतर छुप गए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी तस्वीर, ऐसी भयानक तस्वीरें बहुत सारी हैं, ना केवल एक बल्कि इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से लगातार बमबारी की जा रही है, लोगों को डराने की एक कोशिश है रूस की। तो रूस कई रिहायशी इलाकों में हमला बोल चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस के साथ बेलारूस के सैनिक भी लड़ेंगे। अभी तक बेलारूस अपनी जमीन के जरिए रूस को मदद कर रहा था, अब रूस के साथ सीधे तौर पर यूक्रेन में सेना भेजेगा बेलारूस। और ये वही बेलारूस है जहां कल जो बातचीत की कोशिश की जा रही है, तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सीधे सीधे साफ कर दिया कि हम उस धरती पे तो बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे जिस धरती का इस्तेमाल हो रहा है हमारे खिलाफ, यानी यूक्रेन के खिलाफ। अब देखिए बेलारूस ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि अब हम सिर्फ सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि हमारी सेना जो है, यानी बेलारूस की सेना जो है, वो रूसी सेना के साथ कदम ताल करते हुए यूक्रेन के साथ लड़ाई करने वाली है। तो ये अब युद्ध की स्थिति कितनी तेजी से आगे बढ़ती हुई ये बानगी है। और बेलारूस ने इस तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर दिया है रूस को। हालांकि रूस को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसकी सैन्य क्षमता जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। लेकिन इस बीच अगर बेलारूस का स्टैंड क्लियर है तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन को भी यूरोपियन कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने यूक्रेन पे बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने यूक्रेन पे रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। और इस बीच एक अपडेट ये भी है कि इस आरोप के जवाब में अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया यूक्रेन की तरफ से। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों को कीव पर कब्जे से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून से प्रतिबंधित फास्फोरस के गोले दाग रही है, जबकि फास्फोरस से युद्ध पर 1980 से ही बैन लगा हुआ है। इस बीच रूस ने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पे रहने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद पुतिन के इस कदम का कई पूर्वी और पश्चिमी देश विरोध कर रहे हैं। वहीं पुतिन का कहना है कि नाटो देशों के भड़काऊ बयानबाजी की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। तो जो तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को भांपते हुए हम आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि अब चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है।
बेशक चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं लगातार, क्योंकि ना रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन। लेकिन इस दौरान यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने ये दावा किया है कि उसने कई रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी तरफ से लगातार कई दावे किए जा रहे हैं। रूसी सैनिकों को मारने का दावा उसकी ओर से किया जा रहा है। साथ साथ ऐसे कई बख्तरबंद टैंक्स हैं जो लगातार रूस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और तस्वीरें भी अब अगर आप देखें तो किस तरीके से देखिए, वहां पर जो सैनिक हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। और खासतौर पर जो रूस है वो एकदम भीतर पहुंच चुका है। कीव पर कब्जा करने की उसकी स्ट्रैटेजी है और उसी पर वो लगातार जुटा हुआ है। और तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से सैनिक हैं और हाथ में इनके वेपन्स, हथियार लिए ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ तबाही का जो मंजर है वो साफ देखने को मिल रहा है, यानी कि वहां के लोग जो हैं यूक्रेन के, उनके अंदर क्या दहशत का माहौल होगा आप समझ सकते हैं। और इन्हीं तस्वीरों की वजह से लोग छिपे बैठे हैं अपने घरों के भीतर। तो तस्वीरें लगातार आप देखिए और पीछे आग किस तरीके से जल रही है वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये टैंक्स हैं। यहाँ यूक्रेन का ये दावा है कि उसने कई रूसी टैंक्स को तबाह कर दिया है, कई उनके लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है, उनके सैनिकों को मार गिराया गया है। लेकिन अलग अलग दावे रूस भी कर रहा है। वहीं रूस ने भी यही कहा है कि उसने उसके करीबन 7 लड़ाकू विमानों को, यूक्रेन के 7 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने दावा किया है कि हमने रशिया के एक बड़े विमान को मार गिराया है। AN-225 इस विमान को यूक्रेन की सेना ने गिरा दिया है। यह यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है। भीषण युद्ध लगातार पिछले 4 दिन से जारी है। आज 5वां दिन है। युद्ध अभी भी चल रहा है। अंजाम क्या होगा यह किसी को पता नहीं है, लेकिन यूक्रेन की सेना से हर वक्त यह दावा किया जा रहा है कि लगातार उनके सैनिक अब भी जंग के मैदान में डटे हुए, आखिरी सांस तक वो लड़ते रहेंगे। इस वक्त हम यूक्रेन एम्बेसी के बाहर मौजूद हैं। यहां भी हालांकि यहां पे शांति की अपील की जा रही है। ये देखिए जो तबाही की तस्वीरें हैं वो यहां पे लगाई गई हैं। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर मिसाइलें गिरी हैं, वो तस्वीरें यहां पे लगाई गई हैं। जो मॉल है उन पे जो हमले किए गए टैंक से, वो तस्वीर यहां लगाई गई है। तो दुनिया को उम्मीद थी कि शायद ये युद्ध थम जाए, लेकिन फिलहाल इसके कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। यूक्रेन के ज़िटोमिर में एयरपोर्ट के पास एक जबरदस्त विस्फोट हुआ है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। बताया ये जा रहा है कि ये धमाका एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए रूस की सेना की तरफ से किया गया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है। और जंग के बीच किस तरीके के हालात बने हुए हैं हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और उस वीडियो में एयरपोर्ट के पास हुए इस ताकतवर धमाके से पूरा शहर हिलता दिखाई दिया। ये वीडियो कई किलोमीटर दूर मौजूद एक मकान में लगे सीसीटीवी का बताया गया, जिसमें विस्फोट से पहले वहां की एक सड़क से गाड़ियां गुजरती हुई नजर आई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां दिल दहला देने वाला ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरा शहर थर्रा गया। विस्फोट की वजह से वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी निकली। यही नहीं, धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। भूकंप आने से जैसे धरती हिलती है, ठीक वैसे ही विस्फोट के बाद शहर की जमीन हिलने लगी। और तो और जिस मकान के सीसीटीवी में ये ब्लास्ट रिकॉर्ड हुआ, उस मकान में लगी खिड़कियों की कांच तक टूट गई। इसी विस्फोट का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें धमाके के बाद आसमान में कई मीटर ऊपर तक धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। और इस बीच जंग के बीच यूरोप में कई देशों ने रूस पर दबाव बनाने के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। इन देशों में फिनलैंड का नाम भी जुड़ चुका है, जिसने रूस के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया। फिनलैंड और रूस के बीच करीब 1300 किलोमीटर की सीमा है। इससे पहले बेल्जियम और जर्मनी ने भी रूसी विमानों के लिए अपनी एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया था। इस लिस्ट में आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क भी जुड़ चुका है, जिन्होंने साफ कर दिया है कि वो रूस को अपने हवाई क्षेत्रों का, हवाई स्पेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने देंगे। इस बीच खबर ये भी है कि यूरोपियन यूनियन रूसी विमानों के लिए अपनी एयर स्पेस के इस्तेमाल पर रोक लगा सकता है।